और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। पश्चिम एशिया के तपते रेगिस्तान में शांति की उम्मीदें उस समय धुआं हो गई जब ईरान ने दुनिया की सबसे संवेदनशील दोस्ती जंग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दोबारा ताला जड़ने का फरमान सुना दिया। पहले तो तेहरान ने दुनिया को पुचकारते हुए मार्ग खोलने की मीठी मीठी बातें की थी, लेकिन पीठ के पीछे अमेरिका की बदनीयत और खतरनाक घेराबंदी ने ईरान को फिर से ईंट का जवाब पत्थर से देने पर मजबूर कर दिया। ये कदम सिर्फ एक समुद्री मार्ग का बंद होना नहीं था, बल्कि उस साम्राज्यवादी सोच को खुली चुनौती है जो मानती है कि दुनिया के संसाधन सिर्फ उनकी मर्जी से चलेंगे। व्हाइट हाउस के वातानुकूलित और आलीशान कमरों में बैठकर पूरी दुनिया की किस्मत लिखने वाले हुक्मराना शायद ये भूल गए थे कि हर बार गीदड़ भभकी काम नहीं आती। ईरान ने अपनी लंबी दूरी की घातक मिसाइलों का रुख समंदर की तरफ मोड़कर और हॉर्मुज की सक्रिय गर्दन को अपनी फौलादी मुट्ठी में भींचकर अमेरिका की तमाम कूटनीतिक चालबाजियों को मिटिया मीट कर दिया। अब सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका के पास केवल दो ही अपमानजनक रास्ते बचे हैं, या तो वो अपनी ऐतिहासिक हार स्वीकार करके दुम दबाकर क्षेत्र से पीछे हट जाए, या फिर अपनी आर्थिक और सैन्य बर्बादी का वो खौफनाक मंजर देखने को लिए तैयार हो जाए जो इतिहास की किताबों में दर्ज होगा। ये जंग अब उस मोड़ पर आ गई है जहां अमेरिका की विश्वव्यापक नाक कूटनीति के मोर्चे पर सरेआम बेनकाब हो चुकी है। दुनिया की रगों में दौड़ने वाले काले सोने यानी तेल की धड़कन अब पूरी तरह ईरान के अंगूठे के नीचे दब चुकी है। हॉर्मुज का ये सकरा रास्ता वो गर्दन है जिसे जरा सा मोड़कर ईरान ने समूचे ग्लोबल मार्केट को ऑक्सीजन देने से तड़पा दिया है। अमेरिका की नाकाबंदी का जवाब ईरान ने ऐसे आत्मघाती और आक्रामक तरीके से दिया जो अब पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबाए तबाही का मंजर देख रही है। तेहरान का ये सिरफिरा तेवर सिर्फ बता रहा है कि ये अपनी सुरक्षा की खातिर पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेलने से जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। अब अमेरिका का हर विमान वाहक पोत एक बेस खिलौने की तरह समुद्र में डोल रहा है, क्योंकि कंट्रोल अब पूरी तरह तेहरान के हाथ में है। दशकों से दुनिया को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाने वाला अमेरिका की पुरानी सड़ी गली और तानाशाही नीतियां पानी की तरह बह चुकी है और अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। ईरान के इस बेखौफ और आक्रामक रुख ने दुनिया के सामने वो हकीकत साबित कर दी है कि शेर को पिंजरे में कैद करने की नाकाम कोशिश हमेशा शिकारी पर ही भारी पड़ती है। अब वो वक्त आ गया है कि अमेरिका अपनी ग्लोबल पॉलिसी वाली फटी हुई वर्दी उतार कर घर बैठ जाए, क्योंकि हॉर्मुज की उफनती लहरें अब केवल फारसी ताकत की जुबान समझ रही हैं। अमेरिका का व्हाइट हाउस अब ब्लैकआउट की कगार पर खड़ा है, क्योंकि उसने एक ऐसे मुल्क को छेड़ दिया है जिसने मौत का डर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। शनिवार की उस कयामत भरी सुबह ने वॉशिंगटन के पेंटागन में वो हड़कंप मचा दिया कि रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ गए। ईरान ने अधिकारियों के तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हॉर्मुज की हर लहर और हर कतरा अब उसके सशस्त्र बलों की निजी बपौती है। ईरान ने अपनी सरजमी और समंदर पर ऐसा अभेद पहरा बिठाया है कि अमेरिका के अत्याधुनिक परमाणु विमान विभाग पोत अब समंदर में बीचों बीच पानी मांगते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, तेहरान ने अपने मिसाइल बैटरियों का मुंह खोलकर यह अल्टीमेटम दे दिया कि उसके घर के आंगन में बिना इजाजत कदम रखने वाले किसी भी विदेशी जहाज को वो सीधे जलसमाधि दे देगा। यहाँ अब अमेरिका की नहीं बल्कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की हुकूमत चलती है। राष्ट्रपति ट्रंप को अपने पद के अहंकार में शायद ये भ्रम हो गया था कि वो आर्थिक नाकाबंदी का चाबुक चलाकर ईरान जैसे स्वाभिमानी मुल्क को अपनी सर्कस का पालतू शेर बना लेंगे, लेकिन अफसोस यहाँ तो पूरी बिसात ही पलट कर रह गई है। जब अब किसी मुल्क के मासूम बच्चों के मुंह में निवाला छीनने और गंदी घटिया राजनीति करते हैं तो वह मुल्क अपनी सुरक्षा के लिए आस्तीन चढ़ाकर कफन बांधकर मैदान में उतर जाता है। अमेरिका की इस बचकानी और जिद्दी नीति ने आज पूरी मानवता को एक ऐसी धधके ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा कर दिया है जिसका लावा व्हाइट हाउस तक पहुंचना तय है। ट्रंप की धमकियां अब उन पटाखों की तरह है जिनमें बारूद भी नहीं है। जी हाँ, इजराइल और अमेरिका की शैतानी जुगलाबंदी 28 फरवरी 2026 को ईरान के पावन सरजमी पर जो कायराना मिसाइल हमले किए थे
उनका जख्म आज भी तेहरान के सीमे पर अंगारों की तरह दहक रहा है। ईरान ने अपनी शिकारी नजरें टिकाते हुए वो कसम खाई कि वो अपने एक एक शहीद सैनिक और अपनी मिट्टी के अपमान का बदला सऊद समेत वसूल करेगा। वैसे भी कूटनीति का पुराना नियम है कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा उसका जिगरी दोस्त होता है, और ईरान ने अब उन तमाम ताकतों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है जो अमेरिका के साम्राज्य की जड़ें खोदने का हिम्मत रखते हैं। ये सन्नाटा किसी शांति का संकेत नहीं, बल्कि उस तूफान की आहट है जो अमेरिका की नौसेना को तिनके की तरह बहा ले जाएगी। बहरहाल इन्हीं सब पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। एक तरफ रूस, दूसरी तरफ नेटो, यानी जंग का एक और मोर्चा। एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका आपस में उलझे हुए थे, इस बीच पुतिन ने कर दिया बहुत बड़ा खेल। सवाल यह कि क्या व्लादिमीर पुतिन अब यूरोप की तरफ मुड़ रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन ने 6 बड़े टारगेट क्यों बताए? क्या व्लादिमीर पुतिन किसी बड़े टकराव की तैयारी कर रहे हैं? हाल के दिनों में रूस ने कई यूरोपीय देशों और नेटो सहयोगियों को खुले तौर पर चेतावनी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड जैसे देशों में मौजूद सैन्य या ड्रोन सपोर्ट सिस्टम को वैध लक्ष्य बताया गया है। इसके अलावा रूस ने फिनलैंड, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया को भी सीधी चेतावनी दी है कि अगर उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल यूक्रेन के हमलों में हुआ तो जवाबी कार्रवाई। यानी रूस अब सिर्फ यूक्रेन पर नहीं बल्कि पूरे यूरोप को वॉर जोन की तरफ देख रहा है। चलिए आपको बताते हैं वो कौन कौन से देश हैं जिसके ऊपर टारगेट किए हुए हैं पुतिन। तो 12 देशों की ये लिस्ट है। ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, तुर्की, इजराइल, डेनमार्क, लिथुआनिया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, स्पेन, इटली और चेक गणराज्य। माना जाता है ये वही देश हैं जो बड़ी मात्रा में आर्मामेंट सप्लाई करते हैं यूक्रेन को ताकि वो युद्ध में बना रहे, और इसकी वजह से ये युद्ध पुतिन के लिए अंतहीन बनता दिख रहा है। 5 साल से लड़ाई जारी है लेकिन रिजल्ट नहीं है। रशिया जैसा पावरफुल मुल्क, लेकिन सामने यूक्रेन है। यूक्रेन क्यों लड़ पा रहा है? इन देशों की वजह से। अमेरिका भी है इसमें, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से हाल के समय में जेलेंस्की को आंखें तरेरी हैं, उससे पुतिन सेटिस्फाइड है कि अमेरिका इतनी मदद नहीं कर रहा जितनी बाइडेन के समय कर रहा था। रूस ने हाल ही में 12 देशों के विशिष्ट ठिकानों की सूची जारी की जिसने उसमें अपना संभावित सैन्य लक्ष्य मिला। रूस ने आरोप लगाया कि ये देश ड्रोन और हथियारों की गुप्त सप्लाई यूक्रेन को कर रहे हैं ताकि रूस यूक्रेन से जंग लड़ता रहे। रूस का आरोप है कि ये देश यूक्रेन को ड्रोन और अन्य घातक हथियार भी दे रहे हैं। रूस ने दावा किया कि उसके पास इन देशों में स्थित उन फैक्ट्रियों के सटीक लोकेशन मौजूद हैं जहां यूक्रेन के लिए सैन्य उपकरण बनाए जा रहे हैं। रूस का कहना है कि ये देश पर्दे के पीछे से यूक्रेन की सैन्य क्षमता को बढ़ा रहे हैं। रूसी सुरक्षा जो परिषद के उप प्रमुख हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने चेतावनी दी है कि ये ठिकाने हैं जहां रूसी मिसाइल कभी भी पहुंच सकती है और हमला कभी भी हो सकता है। रूस के एलिगेशन क्या है, इसको जरा आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। सभी 12 देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पर्दे के पीछे से हथियार और ड्रोन दिए जा रहे हैं। घातक हथियारों की सप्लाई की जा रही है। यूक्रेन को ये सभी देश घातक हथियार उपलब्ध करा रहे हैं। 12 देश के 21 लोकेशन हमारे टारगेट पर हैं। सबके लोकेशन लॉक कर दिए गए हैं और कभी भी इन पर अटैक हो सकता है। रूस के खिलाफ मदद करने के आरोप में अटैक होगा। लेकिन जिन 12 देशों की सूची हमने आपको दिखाई, क्या वो चुप बैठ जाएंगे? क्या नेटो खामोश रह जाएगा? वो सभी के सभी नेटो मुल्क हैं। किसी एक पर हमला हुआ तो नेटो के आर्टिकल 5 के नेटो चार्टर के आर्टिकल 5 के अनुसार वो सभी के सभी देश पहुंचेंगे अटैक करने के लिए रशिया। उसके बाद सोचिए आप क्या स्थिति होगी। पूरी दुनिया दो फाड़ हो जाएगी। 3rd वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। और रूस सिर्फ बयान नहीं देता है, रूस ने टारगेट्स लॉक कर दिए हैं, तब जाकर पुतिन ऐलान कर रहे हैं। तो देखा आपने, अब आगे चलते हैं। महाशक्तियों के इस अहंकार की लड़ाई में भारत के
देश गरिमा और देश वैभव जैसी शान ए हिंद जहाजों को जो अपमानजनक यूटर्न लेना पड़ा, वो किसी वैश्विक त्रासदी से कम नहीं है। समंदर में उथल पुथल के बीच असहाय खड़े ये विशाल टैंकर इस बात की गवाही दे रही हैं कि जब दो मदमस्त महाशक्तियां अपनी सनक में लड़ रही हैं तो आपस में की गई बेवकूफी हरियाली का तबाह कर सकती है। भारत के लिए ये ऊर्जा सुरक्षा का एक ऐसा भयावह संकट है जिसकी काली पटकथा केवल और केवल वॉशिंगटन के उन रणनीतिकारों से लिखी है जिन्हें दूसरों के देश की अब बर्बादी का फायदा नजर आता है। भारत के लिए ये ऊर्जा सुरक्षा का एक ऐसा भयावह संकट है जिसकी काली पटकथा केवल और केवल वॉशिंगटन के उन रणनीतिकारों से लिखी जा रही है जिन्हें दूसरों की देश की बर्बादी में अपना फायदा नजर आता है। भारत जैसे मित्र आज अमेरिका की इस सनक की भरी कीमत चुका रहे हैं। बात बीजिंग की भी कर लेते हैं। बीजिंग के 4 रहस्यमय कार्गो विमानों का रात के सन्नाटे में ट्रांसपोर्टर बंद करके ईरान के गुप्त सैन्य अड्डों पर उतरना अमेरिका के रिश्ते हुए जख्मों पर तेजाब छिड़कना हुआ। अगर इन डार्क फ्लाइट्स में वाकई तबाही का अत्याधुनिक सामान भरा था तो वो अमेरिका के उस खोखले दम्भ पर एक ऐसा करारा तमाचा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। कहने का मतलब ये है कि क्या ईरान को जो भी कुछ मिल रहा है, जो भी हथियार मिल रहे हैं, वो चीन उसे दे रहा है? क्या चीन अमेरिका के पीठ में खंजर घोंप रहा है? क्या ये दो महाशक्तियां ईरान और अमेरिका चीन की बदौलत लूट लड़ रही हैं? क्या चीन वो आगाज करवाएगा? क्या वो चीन है जो विश्व युद्ध का आगाज करवाएगा? देखते रहिए इस रिपोर्ट में। इस बार हम बात कर रहे हैं अमेरिका, जो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटता था कि उसने ईरान को दुनिया से काट दिया। अब केवल कोने में बैठकर सोशल मीडिया पर बच्चों की तरह विलाप कर रहा है। चीन ने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी है कि जब दोस्त साथ हो तो पाबंदियां केवल कागज का टुकड़ा बनकर रह जाती हैं। पूरी दुनिया की आवाम आज ये कड़वी हकीकत जानती है कि अमेरिका खुद दुनिया का सबसे बड़ा और निर्दयी हथियार तस्कर है, जो हर युद्ध में आग में घी डालकर अपनी घर बढ़ाता है। लेकिन जब कोई दूसरा संप्रभु मुल्क या महाशक्ति अपनी हिफाजत और वजूद के लिए किसी ताकतवर से हाथ मिलाते हैं तो अमेरिका को उसे सीक्रेट गेम और आतंक कहना शुरू कर देता है। ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अमेरिका को दुनिया के हर मसले में अपनी गंदी और स्वार्थी नाक घुसाने की ऐसी लत लग चुकी है कि उसे अब अपना जलता हुआ घर और बिखरती अर्थव्यवस्था नजर ही नहीं आ रही है। उनका लोकतंत्र केवल वहीं जगता है जहां तेल के कुएं होते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने भले ही बहुत पहले ही ये सलीके से इन आरोपों को कोरी कल्पना बताकर कूड़ेदान में डाल दिया हो, लेकिन समुद्र की शांत लहरों के नीचे कुछ तो बड़ा और खौफनाक पक रहा है। चीन को बखूबी पता है कि अमेरिका की ढहते हुए साम्राज्य को अमेरिका आखिरी धक्का देने का इससे सुनहरा ऐतिहासिक मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चीन को वो शांति का सफेद रकाब पहनकर पर्दे के पीछे से ईरान को फौलादी मजबूती दे रहा है और अमेरिका केवल हाथ मलते हुए बेबसी के आंसू बहा रहा है। ड्रैगन अब समुद्र में ईगल यानी अमेरिका के हर करतूत पर पूरी तरह नजर रख रहा है और ईरान उसका सबसे बड़ा मोहरा है। तो कुल मिलाकर ये जो जंग चल रही है वो असल में ईरान और अमेरिका की नहीं, वो अमेरिका और चीन में तब्दील होती नजर आने वाली है। हॉर्मूज की इस ऐतिहासिक और हिंसक तालाबंदी का सीधा और सबसे क्रूर प्रहार आपके और हमारे घरों के चूल्हे और बजट पर पड़ने वाला है। अमेरिका अपनी बीमार ईगो को संतुष्ट करने के लिए पूरी दुनिया के आम इंसान की जेब पर सरेआम डाका डाल रहा है। अगर तेल की सप्लाई में जरा सी भी बाधा और आई तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। दुनिया भर में शेयर बाजार अब खून के आंसू रो रहे हैं और इसके गुनहगार केवल वो सफेद पोश लोग हैं जो 7 समुंदर पार सुरक्षित बैठकर विनाशकारी युद्ध की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। ये महंगाई नहीं बल्कि अमेरिकी तानाशाही का थोपा हुआ टैक्स है। ईरान अपने घर के पानी और अपनी सरहद की हिफाजत कर रहा है, लेकिन अमेरिका को इसमें भी अपनी तानाशाही की टांग अड़ानी है। आखिर अमेरिका को ये दैवीय अधिकार किसने दिया कि वो 1000 मील दूर बैठकर तय करे कि कौन सा मुल्क अपने समंदर में क्या करेगा? ये अधिकार अमेरिका के पास कैसे है?
ये घर की मुर्गी दाल बराबर समझने वाली घटिया और साम्राज्यवादी मानसिकता ही अमेरिका को एक दिन इतिहास के कूड़ेदान में लेकर जाएगी। ईरान ने अब उसकी इस मखमली दादागिरी का हिंसक अंत करने की कसम खा ली है। अमेरिका को अब ये समझ लेना चाहिए कि हर देश उसकी जागीर नहीं है और ना ही हर नेता उसका गुलाम है। ईरान की बात हो रही है। ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ईरान के नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई का पहले ही अमेरिका ने शिकार कर लिया है, इसीलिए उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और अब वो तबाही का वो कफन ओढ़ कर चल रहा है कि जिसकी चपेट में अमेरिका को आते टाइम नहीं लगेगा। एक तरफ सीजफायर के झूठे वादे करना और दूसरी तरफ नाकाबंदी की लोहे जैसी जंजीरें कसना, अमेरिका की ये बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली मक्कार भरी नीति अब ईरान के फौलादी इरादों के सामने धूल चाट रही है। तेहरान ने हॉर्मुज के मुहाने पर अपनी घातक मिसाइलें तैनात करके दुनिया को संदेश दे दिया कि अब बातें केवल और केवल बराबरी के स्तर पर होंगी, किसी की धोस या धमकी का साए में नहीं। अमेरिका का हर पासा अब उसी पर उल्टा पड़ रहा है। उसकी डिप्लोमेसी अब केवल जोक्स का हिस्सा बनकर रह गई है, क्योंकि मैदान में अब असली में बारूद बोल रहा है। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ये सोचा था कि वो ईरान को घुटनों पर ले आएगा और घुटनों के बल रेंगने पर मजबूर कर देगा, लेकिन आज का मंजर कुछ और ही बयान कर रहा है। खुद अमेरिका पूरी दुनिया के सामने बेनकाब और लाचार खड़ा है। इसीलिए कहते हैं अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था, डोनाल्ड ट्रंप किस खेत की मूली है। ईरान ने हॉर्मुज की चाबी घुमाकर साबित कर दिया कि दुनिया अब किसी एक सनकी सुपर पावर की निजी जागीर नहीं है। अमेरिका की बादशाहत का सूरज अब हमेशा के लिए ढलने को और उसकी गौरवशाली शुरुआत हॉर्मुज की उन लहरों से हो रही है जो अमेरिका की गुरूर को डुबोने के लिए बेकरार है। अब समुद्र में हर बूंद अमेरिका से हिसाब मांग रही है। अगर अब भी समय रहते अमेरिका ने अपनी अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए और अपनी अवैध नाकाबंदी का तुरंत नहीं खत्म करा, तो ये तनाव पूरी दुनिया को राख करने में देर नहीं लगाएगा। फिलहाल तो ईरान ने समुद्र में सीने पर अपनी घातक बिसात बिछा दी है और अमेरिका का चेकमेट होना अब महज कुछ समय की बात रह गई है। अब दुनिया को तय करना है कि क्या वो एक ढहते हुए अहंकारी साम्राज्य का साथ देगी या उस हक की बुलंद आवाज का जो अपने वजूद की आखिरी जंग लड़ रहा है। सब्र का बांध अब परमाणु धमाके की तरह टूट चुका है। अब बस उस महाप्रलय का इंतजार कीजिए जो अमेरिका की पूरी हस्ती मिटा देगा। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारे खास पेशकश विश्व युद्ध।